स्वागत है आप सबका। पॉलिनॉमियल की एक्सरसाइज नंबर 2 हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। पॉलिनॉमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.1 और अब हम पढ़ने वाले हैं 2.2। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वाले लेक्चर को। बहुत ही ईजी और अच्छे तरीके से ये लेक्चर होने वाला है। छोटा लेक्चर है, ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं है। चलो हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में क्या है। ठीक है, इस लेक्चर में मेन क्या है, मेन फोकस है जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल पर, यानी कि बहुपद के शून्यकों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, किसी भी पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ उसके बारे में पढ़ने वाले इस वाले लेक्चर में। तो देखो क्या क्या है इसमें लिखा हुआ है। पहले तो हम लोग पॉलिनॉमियल्स की वैल्यूज़ निकालना जानेंगे। ठीक है, कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू कैसे निकलती है। अगर हम लोग को पी एक्स इज इक्वल कोई भी पॉलिनॉमियल गिवन है और हम लोग को कह दे कि x इज इक्वल 1 पे या 2 पे या 3 पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लोग को एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल ये पूरा पॉलिनॉमियल गिवन है और यहाँ पर कह रहा है एट x इज इक्वल 1, यानी कि x का वैल्यू अगर 1 हो तो पी एक्स का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, ये बताना हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, एट x इज इक्वल 1 में x की जगह पर हम लोग 1 पुट कर देंगे। ठीक है, जब पी एक्स की जगह पर 1 पुट करोगे तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिखना पड़ेगा। तो देखो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लिखा तो पी एक्स। ठीक है, तो 1 जब पुट करोगे तो ये P1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 इंटू एक्स क्यूब था, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 रखा तो 1 का क्यूब हो गया। ठीक है, फिर क्या लिखा है, फिर लिखा -4, ये लिखा माइनस का 4 इंटू एक्स, एक्स के प्लेस पर 1 रखोगे तो माइनस का 4 इंटू 1 हो गया। यहाँ पे -4 इंटू 1 हो गया। यहाँ पर प्लस का रूट 11 था तो रूट 11 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा था 3 इंटू 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 3 इंटू 1 करोगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस का 4 इंटू 1 तो 4 1 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पर माइनस का 4 ही आया। यहाँ पर प्लस का 11 था तो यहाँ पर प्लस का रूट 11 ही आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को लेस कर देंगे। माइनस का 4 और प्लस का 3 लेस करोगे तो माइनस का 1 आएगा और ये प्लस का रूट 11 ये वैसे ही लिखा रहेगा। तो ये जो आया ये हम लोग का आ गया वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट x इज इक्वल 1 पर। ठीक है, अगर यही वो चीज़ बोलता है कि x इज इक्वल 2 पर इसका वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे करते, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ वहाँ पर 2 पुट कर देते, आंसर आ जाता। ओके, अब अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पी टी इज इक्वल 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। इसका वैल्यू निकालना है। टी इज इक्वल ए पर पी टी का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, जब हम लोग टी इज इक्वल ए पुट करेंगे तो यहाँ पर पी टी की जगह पी ए हो जाएगा और यहाँ पर लिखा था 4 तो ये 4 है। टी की जगह पर ए पुट करो तो यहाँ पर ए की पावर 4 हो गया, टी की पावर 4 था तो। अब यहाँ पर लिखा है 5 तो यहाँ 5, टी क्यूब है यहाँ पर तो टी के प्लेस पर ए लिख दो तो ए क्यूब हो जाएगा। माइनस माइनस टी स्क्वायर है तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 वैसे ही लिखा रहेगा। ओके, अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, ये वाला ए की पावर 4 है वो तो ए की पावर 4 बना ही रहेगा, तो 4a की पावर 4 5a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 लिख दिया ये पूरा। तो हम लोग का ईजिली ये जो था वही आ गया है आंसर। ठीक, अब उसने कहा है कि टी इज इक्वल ए पर इसका वैल्यू तो फाइंड कर लिया हम लोगों ने, ये आया। अब टी इज इक्वल 1 पर इसका वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। तो पी टी में हम लोग क्या करेंगे, टी इज इक्वल 1 पुट कर देंगे। जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, P1 हो जाएगा। अब P1 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 4 इंटू 1 की पावर 4, ये देखो 4 इंटू 1 की पावर 4 हो गया, प्लस 5 लिखा है तो प्लस 5 लिख दो यहाँ पर। 1 का क्यूब यानी कि टी की जगह पे 1 रखो, 1 का क्यूब हो गया। ठीक, फिर लिखा है टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर तो टी के प्लेस पे 1 रखो तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 6 ये लिखा है, प्लस 6 ये लिखा है। ओके, अब आगे देखो, ये टी इंटू 1 की पावर 4 था तो ये हो गया 4। ठीक है, अब लिखा है 5 इंटू 1 का क्यूब तो यहाँ हो गया 5, क्योंकि यहाँ पर 1 तो 1 ही हो जाएगा, 1 की पावर कितना भी हो प्लस का 1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 ज़ा 4 5 1 ज़ा 5 तो वही लिख दिया। माइनस 1 का स्क्वायर -1 प्लस 6। अब इन सबको ऐड कर दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 4 9 6 15 -1 14 आ गया। कितना आया, 14 आया, यही आंसर है। ओके, यानी कि अब हम लोग पॉलिनॉमियल्स का वैल्यू निकालना जान गए। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये सबको पता चल गया है। अब क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। ठीक है, अगर कोई भी पॉलिनॉमियल का कोई भी ज़ीरो दे रखा है, कह रहा है कि अगर ये और ये, फॉर एग्जांपल उसने कहा क्वेश्चन में कि अगर -2 एंड 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल दिस, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये इसका ज़ीरो है। ये जो 2 और -2 दे रखे ये इसके ज़ीरो है, हम लोग कैसे पता करेंगे, ये ऐसे पता चलेगा कि अगर हम लोग इन दोनों को अलग अलग, मतलब पहले इस वाले को इसमें पुट करें और इसका वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाए, तो अब तो ये इसका पॉलिनॉमियल है, यानी इसका ज़ीरो है, अदरवाइज़ वो नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो वो इसका भी
ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग करते हैं, यहाँ पर दे रखा -2 और हम लोग को पता करना है कि इसका पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने लिख लिया x को x+2 को px = x+2 गिवन है, x = 2 पर वैल्यू फाइंड करो। अभी +2 पे कर रहे हैं। ठीक है, तो px की जगह पर 2 रख दो तो p2 हो जाएगा। यहाँ x की जगह पर 2 पुट करो तो 2 + 2 = 4 आया। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आया, p2 का 4 आया। तो यानी कि ये जो इसका P2 का वैल्यू 4 आ गया, ज़ीरो तो आया नहीं, ज़ीरो नहीं आया। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है जो x = 2 जो है वो इसका रूट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस का 2 गिवन था तो x की जगह पर -2 रख कर देखेंगे क्या ज़ीरो आ रहा। तो हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा p -2, यहाँ पर x के प्लेस पर -2 रख देंगे और ये +2 पहले से लिखा तो यहाँ लिख दो, प्लस -2 कैंसिल हो गया, ज़ीरो आ गया। -2 पुट करने पर ज़ीरो आ रहा, यानी कि x = -2 ये वाला, ये जो है इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, ये इस इक्वेशन का रूट है किसका, x+2 का। ठीक, अब आगे देखो, अब इसी में क्या लिखा है, अब मतलब अगला क्वेश्चन है। ये तो मैंने बता दिया ना कि यहाँ पर -2 इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल बट 2 इज़ नॉट। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, 4 आ गया था, इसलिए -2 वाले में ज़ीरो आया था, इसलिए वो पॉलिनॉमियल का रूट होगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या पॉइंट्स है देख लो। इसमें ये बताया गया है कि पहले पॉइंट में अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल नीड नॉट बी ज़ीरो, यानी किसी भी पॉलिनॉमियल का ज़ीरो जो है ज़रूरी नहीं कि वो ज़ीरो ही हो। ठीक है, मतलब कि किसी भी बहुपद का जो बहुपद का या फिर पॉलिनॉमियल का शून्यक है वो ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो हो। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कह रहा है ज़ीरो में बी अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि ज़ीरो जो है वो किसी भी पॉलिनॉमियल का एक शून्यक यानी कि ज़ीरो हो सकता है। ज़ीरो किसी भी पॉलिनॉमियल का शून्यक यानी कि ज़ीरो हो सकता है। अब थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, एवरी लीनियर पॉलिनॉमियल हैज़ वन एंड ओनली वन ज़ीरो। ठीक है, ये किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करेगा, जैसे लिखा है 2x + 1 ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, y + 2 ये भी एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, x + 1 ये सब क्या है, एक लीनियर पॉलिनॉमियल है। तो इन सब का जो वो होगा क्या, ज़ीरो, वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिनकी पावर क्या हो, जिनकी पावर ओनली ऑन 1 हो। ठीक है, या फिर डिग्री जिसकी 1 हो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल। लास्ट में लिखा भी हुआ है, लास्ट में लिखा देखो 2x + 1 इस टाइप का ये क्या है, लीनियर पॉलिनॉमियल है। अब इसका 4 पॉइंट क्या है, इसका जो 4th पॉइंट है वो लिखा है अ पॉलिनॉमियल कैन हैव मोर देन 1 ज़ीरो। किसी भी पॉलिनॉमियल के एक से ज़्यादा ज़ीरो हो सकते हैं, मोर देन 1 ज़ीरो। ठीक है, किसी भी बहुपद के एक से ज़्यादा शून्यक हो सकते हैं, कि यानी कि किसी भी पॉलिनॉमियल के एक से ज़्यादा शून्यक यानी कि ज़ीरोज़ हो सकते हैं। ठीक, ये 4 पॉइंट थे, ये वैसे थ्योरिकल हैं, ज़्यादा काम नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर हम लोग को ऐसा मिलता है, कुछ इनकी नीड होती है तो हम लोग इनको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो, लीनियर बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनॉमियल को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, ये तो जानते होगे ना। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बता रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो देख ही रहे हैं। खैर, अब देखो यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर चुके थे। अब ये एक्सरसाइज क्या है, ये 2.2 है, तो उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल दिस। इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करो कब, जब x1 हो, x0 हो, x-1 हो और x2 हो। ठीक है, इन तीनों का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे पॉलिनॉमियल का कि वैल्यू क्या आ रहा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख लेंगे px = दिस। ठीक है, कुछ भी लिख दो, यहाँ पर लिख दिया, देखो px = लिख दिया हमने इसको। अब क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है x = 0 पर इसका वैल्यू निकाल लो, तो एट x = 0 पर px = 1 इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जहाँ पर x लिखा वहाँ पर 0 पुट कर दो, तो यहाँ पर 5 × 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह पर 0 लिखोगे तो यहाँ पर 4 × 0 हो जाएगा, देखो हो गया। यहाँ +3 बचा तो यहाँ +3 लिख दो। अब ये 0 का मल्टीप्लाई 5 में कराओगे तो 0, 4 का मल्टीप्लाई 0 में कराओगे तो 0, तो ये दोनों 0 हो गए ख़त्म। यहाँ पर केवल 3 बचा, तो p0 का वैल्यू क्या आया, 3। यानी कि पॉलिनॉमियल में अगर 0 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आया, 3 आया। ठीक है, और एक बात ध्यान रखो, किसी भी पॉलिनॉमियल में अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है पॉलिनॉमियल का, यानी कि सबसे लास्ट वाला नंबर जो है, केवल वही आता है उसका आंसर। ठीक है, 0 पुट करने पर। अब सेकंड नंबर के हम लोग को -1 पुट करना है इस इक्वेशन में। ठीक है, तो -1 पुट करो, चलो लिखो एट x = -1। हम लोग इक्वेशन ये लिखी है। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ वहाँ -1 पुट करो। ठीक है, कैसे करेंगे देखते जाओ।
ठीक, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें -1 पुट करेंगे। देखो यहाँ पर x की जगह पे -1 रखा तो p-1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो 5 के साथ में x है तो 5 × -1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर -4 लिखा है तो -4 लिख दिया। जहाँ x² यानी कि x लिखा है तो x के प्लेस पर लिखो -1, स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दो। अब ये +3 को अपनी जगह पे लिखा रहने दो, ओके। यहाँ का तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब 5 × -1 कराओगे तो -5 आ जाएगा, और यहाँ पर -4 लिखा है तो उसको लिखा रहने दो। -1 का जब स्क्वायर कराओगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा +1, ये जो प्लस का 3 लिखा है इसको वैसे ही लिख दो। अब क्या होगा, ये 4 × 4 हो गया माइनस का, और ये -5 लिखा ही था, ये 3 लिखा था तो -5 -4 -9 हो गया, और ये +3 अपनी जगह पे लिखा था। अब 9 में से 3 चला गया तो -6 आएगा। देखो p-1 = -6, यही आंसर आ गया। तो पॉलिनोमियल का आंसर क्या है, -6, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था इसी में कि x = 2 पर इसका वैल्यू निकालो। तो x = 2 पुट करके तुम लोग वैल्यू खुद निकाल सकते हो। तुम लोग को इतना तो आ ही गया होगा कि x = 2 अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ 2 लिख करके इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हम लोग को पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इन सबके वैल्यू हम लोग को निकालना है। p0 का निकालना, p1 का निकालना, p2 का वैल्यू हर क्वेश्चन में निकालना है इसका वैल्यू। तो देखो ये पॉलिनोमियल गिवन है py = y² - y + 1, ठीक है। तो पहले p0 निकालेंगे। तो p0 निकालने के लिए जब इसमें 0 पुट करेंगे ना तो यहाँ 0 का स्क्वायर -0 + 1, केवल 1 बचेगा यहाँ पर। देखो -0 0 + 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। आगे देखो p0 के बाद हम लोग को p1 का वैल्यू निकालना था, तो y की जगह पर 1 पुट करो तो p1 हो गया। अब यहाँ पर लिखो y² की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर, माइनस y की जगह पे 1 लिखो तो 1, ये प्लस का 1 है तो यहाँ +1 लिखो तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये प्लस -1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो यही वाला आंसर आ जाएगा, ओके। अब आगे देखो हम लोग को p0 1 और p2 फाइंड करना था, तो यहाँ y के प्लेस पर 2 फाइंड करोगे, 2 प्लेट पुट करोगे तो आ जाएगा p2। अब यहाँ पर देखो y² की जगह पे 2 रखो तो 2 का स्क्वायर, माइनस y के प्लेस पर 2 रखो तो -2, और ये +1 है यहाँ पर +1 लिख दिया। 2 का स्क्वायर होता है 4, ये लिखा है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये -2 यहाँ लिखा है, प्लस का 1 ये लिया वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 1 5, 5 में से 2 चलेगा तो 3 आया प्लस का, ठीक है। आंसर आ गया हम लोग का +3 आंसर आ गया। आगे देखो अब यहाँ पर लिखा है pt = दिस इक्वेशन। इसमें भी हम लोग को p0 p1 p2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करोगे, जब p0 रखोगे तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, केवल कांस्टेंट वाला जो होगा वही आंसर आएगा, देखो आ रहा है, ठीक। और जब p1 पुट करोगे तो यहाँ 1 यहाँ 1, यानी कि यहाँ केवल 2 बचेगा, यहाँ भी 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1 - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल 2 बचेगा, 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ रहा, देखो आ रहा। ये तुम लोगों को करना है इसलिए मैंने नहीं किया है, या उसमें p2 का वैल्यू भी तुम लोग फाइंड करना, ठीक है, मैंने नहीं किया। अब यहाँ पर लिखा है px = x³, p0 1 और p2 का वैल्यू फाइंड करो। तो जब हम लोग x की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी तो 0 हो जाएगा, तो p0 का वैल्यू क्या आया 0, ठीक है। p1 का वैल्यू क्या आएगा, जब इसकी जगह पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो p1 का वैल्यू क्या आया 1 आया, ठीक। अब क्या करेंगे p2 का वैल्यू फाइंड करो, तो x की जगह पर 2 पुट करो तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और 2 का क्यूब होता है 8, तो p2 का वैल्यू क्या आया 8 आया, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसमें लिखा है x - 1 x + 1। अब इसमें हम लोग को वैल्यू निकालना है p0 p1 p2 का। तो जब हम लोग p0 का वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह पे यहाँ 0 लिखो, 0 - 1 हुआ, यहाँ 0 लिखो तो 0 + 1 हुआ, तो यहाँ बचा -1, देखो लिखा है, यहाँ बचा +1 तो यहाँ लिखा है +1 और -1 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई और 1 में कराओगे तो 1, और प्लस का माइनस में कराओगे तो माइनस का 1 आया कि नहीं आया। अब इसी में जब p1 का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या करोगे भाई, यहाँ पर x - 1 था तो यहाँ पर जब 1 रखोगे तो 1 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1। अब 1 - 1 ये कैंसिल हो गया तो यहाँ तो 0 हो गया। अब जब इस 0 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे, देखो 0 और ये 1 + 1 था ये लिखा है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग p2 फाइंड करेंगे। p2 में क्या है, यहाँ पर 2 रखो x के प्लेस पर, तो 2 - 1, जब 2 - 1 करोगे तो आएगा 1, ठीक।
और यहाँ पर जब 2+1 करोगे या x के प्लेस पर 2 पुट करोगे, 1 तो अपनी जगह लिखा ही है, तो यार 2+1 करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा। ईजी था क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ईजी था। ठीक है, इससे ईजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा वेरीफाई करो, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाओ कि ये जो पॉलिनोमियल इनके आगे दे रखे हैं ये इनके गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, यानी कि इनके शून्यक हैं कि नहीं है, ये बताना है। और इंग्लिश मीडियम वालों को तो जानिएगा कि इनके हम लोग को बताना है कि क्या ये इसका ज़ीरो है कि नहीं। x = -1/3 जो है इस इक्वेशन का ज़ीरो है कि नहीं। और ज़ीरो होने के लिए मैंने कंडीशन बताई है कि इसका वैल्यू इसमें पुट करो और इसका जो पूरा वैल्यू है पॉलिनोमियल का वो अगर ज़ीरो आ गया तब तो ये इसका ज़ीरो है, अदरवाइज़ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है 3x + 1, तो हम लोगों ने 3x + 1 वैसे लिखा रहने दिया। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा था x = -1/3, ये पुट करना है। तो करते हैं -1/3। अब देखो px तो ये लिखा है, जब -1/3 लिखेंगे x की जगह पे तो यहाँ पर हो जाएगा p - 1/3। अब ये 3 तो अपने प्लेस पर लिखा ही है, तो 3 को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। x के प्लेस पर लिखना -1/3 लिखा, ये प्लस का 1 था जो ये यहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या, माइनस का 1। और यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, ये वाला यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। ठीक, माइनस का 1 और प्लस का 1, देखो माइनस का 1 और प्लस का 1 लिखा, जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक, यानी कि x = -1/3 इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है, इस वाले बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, ईजिली हो गया। NCERT वाले क्वेश्चंस हैं सारे ईजी होते हैं। खैर आगे देखो, आगे क्या लिखा है, लिखा है 5x - पाई और x की इक्वल पुट करना है 4/5। ठीक है, तो जब इसमें 4/5 पुट करो x की जगह पे तो यहाँ पर 5 लिखा है ये, तो इसको ऐसे ही लिख लो, x की जगह पे लिख दो 4/5 लिख दिया, माइनस ये पाई लिखा है तो ये पाई लिख दो। अब क्या ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या भाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जस्ट 4, तो ये लिखा है 4 माइनस पाई, तो -5 माइनस पाई आ गया, तो 4 - पाई आ गया। तो 4 - पाई जो है वो ज़ीरो तो लिखा नहीं है, इस वजह से ये क्या, ये एक पॉलिनोमियल का शून्यक नहीं है। ठीक है, इसका शून्यक क्या है, ये 4/5 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भाई ज़ीरो नहीं आया ना, यहाँ पर ज़ीरो आता तो हो जाता। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है x² - 1, हम लोग को बताना है x = 1 और -1 दोनों के बारे में बताना है कि क्या इसके ये फैक्टर हैं, शून्यक हैं कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 1 का निकालेंगे +1 का तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो p1 हो जाएगा। अब x की जगह पे 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर तो भैया +1 ही होता है, अब -1 ये लिखा था तो ये वैसे लिख दिया है। 1 का स्क्वायर, इस वाले 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये -1 वैसे लिखा है, ये दोनों कट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि 1 जो है प्लस का वो तो इसका शून्यक है, यानी कि वो इसका ज़ीरो है। अब हम लोग देखेंगे -1 क्या ये इसका ज़ीरो है या, ठीक है, तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे p - 1 की। अब x के प्लेस पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब -1 ये लिखा था जो वो वैसे ही लिखा है। ठीक, अब -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, पता ही हम लोग को, -1 को -1 वैसे ही लिख दिया, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, 0 आया। तो क्या ये भी जो है वो पॉलिनोमियल का एक शून्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ईजिली हो गया क्योंकि क्वेश्चन नंबर इसमें कोई दम थी नहीं, खास थी नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या खास है। अब यहाँ पर लिखा है x + 1 x - 2। ठीक है, और हम लोग को माइनस का 1 और 2 के लिए बताना है कि क्या इसके शून्यक हैं कि नहीं है। तो इस वाले को पुट करो भैया, सोल्यूशन तो सामने है लेकिन अपने मन से करके देखो, तब पता चलेगा कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको अपने मन से करके देखो भाई, अपने मन से करोगे तभी कुछ आएगा, बाकी सारे मैंने काफ़ी बताया, अब तुम लोग को करने की ज़रूरत है, इस वाले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला लिखा है px = x², वैल्यू फाइंड करना है x = 0 का, यानी कि बताना है x = 0 जो है इसका पॉलिनोमियल है कि नहीं। अभी मैंने जो प्रॉपर्टी पढ़ा था उसमें बताया था साफ साफ कि 0 किसी भी पॉलिनोमियल का शून्यक हो सकता है। ठीक है, यानी कि 0 किसी भी पॉलिनोमियल का एक 0 हो सकता है, ये बताया था। तो जब भाई यहाँ पर 0 दे रखा है तो हम लोग जब x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो 0 आ ही जाएगा। 0 आ गया तो यानी कि 0 जो है इस वाले पॉलिनोमियल का शून्यक है। ठीक है, यानी कि 0 है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा इजी है। यहाँ पर क्या लिखा है, px = lx + m और हम लोग को वैल्यू निकालना है x = -m/l का,
यानी कि बताना है कि माइनस एम अपॉन एल इसका शून्यक है कि नहीं है, यस और नो में आंसर देना है। तो क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पर माइनस एम अपॉन एल पुट कर दो, तो ये एल लिखा, ये एल लिख दिया वैसे ही। एक्स के प्लेस पर माइनस एल एम अपॉन एल लिख दो, और यहाँ प्लस एम लिखा था तो प्लस एम वैसे लिख दो। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो एल ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में बचा क्या, माइनस का एम, तो यहाँ माइनस का एम लिख दिया। यहाँ प्लस का एम बचा तो प्लस का एम लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, माइनस प्लस का एम कैंसिल हो गया, आया आंसर 0। जब ये 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल माइनस का एम अपॉन एल इसका शून्यक है। ठीक, अगला क्वेश्चन भाई रूट वाला है, इसमें तुमको डाउट हो सकता है, लेकिन इसको देखो ध्यान से पढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो इसमें क्या कराया गया है, क्वेश्चन लिखा है 3x² - 1। ठीक है, पहले हम लोग 1/√3 रखेंगे माइनस वाला। ठीक, तो रखते हैं, यहाँ पर रखा P1 माइनस का 1/√3, ये लिखा था 3 तो यहाँ 3 लिखा है। x का स्क्वायर है तो x के प्लेस पर लिखना है माइनस का 1/√3, ये लिखना है, इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। ये -1 लिखा है तो यहाँ -1 लिख दो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अभी केवल x का वैल्यू रखा है। अब क्या करेंगे, ये 3 लिखा था इसको वैसे लिख दो, माइनस का स्क्वायर जब करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, और रूट के ऊपर जब भी स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर नंबर जो लिखा था वही आ जाएगा, क्या आएगा 3 आ गया। ये माइनस का 1 लिखा था, माइनस का 1 वैसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड में था, यहाँ केवल 1 बचा तो यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ -1 था तो यहाँ -1 लिख लिया। जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो आंसर क्या आएगा 0। अब 0 आ गया, इसका मतलब क्या, ये इसका शून्यक है, क्योंकि हम लोग बता चुके हैं पहले ही कि इसका शून्यक होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद 2/3 दे रखा है, 2/3 हम लोग को पुट करना है भाई। यहाँ पर देखो दे रखा है 2/3, बताओ इसका वैल्यू कि ये 0 आ रहा है कि नहीं, 0 आएगा तो शून्यक है, अदरवाइज़ नहीं है। तो 3x² - 1 में 2/3 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, 3x² कहाँ गया, ये 2/3 रखा तो 3 × x², x की जगह पर 2/√3 रखा और इसका स्क्वायर किया, -1 लिखा। -1 क्वेश्चन में था। अब जब हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, और यहाँ पर तो 3 था ही, वो 3 ये लिखा है। माइनस का 1 था तो ये माइनस का 1 अपनी जगह पे लिखा है। ठीक, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 4 यहाँ पे बचा तो इस 4 को यहाँ लिख दिया। ठीक, ये -1 बचा तो उसको यहाँ लिख दिया, तो प्लस का 4 और माइनस का 1, ये जो प्लस का 4 और माइनस का 1 है, 4 - 1 इन दोनों को लेस करोगे तो आ जाएगा 3। अब ये 0 तो है नहीं, 0 नहीं है तो क्या हुआ, मतलब ये जो है अगर 0 आ गया था तो ये क्या पॉलिनॉमियल का 0 हो जाता, लेकिन ये पॉलिनॉमियल का 0 नहीं क्योंकि यहाँ पर 3 आया हुआ इसलिए। अगला क्वेश्चन लिखा है 2x + 1, क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है 2x + 1, और हम लोग को बताना है x = 1/2 इसका शून्यक है कि नहीं है। तो हम लोग x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा 1, यहाँ बचा 1, 1 ऐड किया 2 आ गया। तो ये इसका शून्यक है कि नहीं है, इसका 0 है कि नहीं है, तो हम लोग कहेंगे नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया, यहाँ पर 2 आ गया, नंबर आ गया, 0 आना चाहिए था। 0 आता तो हम लोग बता सकते थे कि हाँ ये पॉलिनॉमियल का शून्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं है, कम ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो लिखा है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, हम लोग को 0 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग को px = एक इक्वेशन गिवन है, हम लोग इसको इक्वल 0 कर देंगे, यानी कि px = 0 रखेंगे। हम लोग px = 0 रखेंगे तो px के प्लेस पर 0 कर देंगे, तो यहाँ पर 0 कर दिया, = x + 5 था तो x + 5 कर दिया। हम लोग को वैल्यू निकालना है x का, क्योंकि किसी भी वेरिएबल का ही वैल्यू निकालना होता है पॉलिनॉमियल में। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर x लिखा था, ये प्लस का 5 है, इसको उधर उठा के ले जाओ तो माइनस का 5 हो जाएगा, -5, तो x यहाँ पर बचा तो x = -5 हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है px = x - 5, इसमें क्या करेंगे, फिर से px को 0 करेंगे, तो 0 कर दिया, x - 5 = 0 आ गया। अब ये वाले 5 को इधर ले आओ तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो x वैल्यू आ जाएगा +5। देखो इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या लिखा है px = 2x + 5। ठीक है, हमें पता है कि शून्यक फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, px को 0 कर देंगे, तो यहाँ 0 कर दिया, 2x + 5 को 2x + 5 लिखा रहने दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले 5 को उठा के यहाँ भेजेंगे, तो -5, ये 2x लिखा था, अब ये 2 को इसके अपॉन में भेज दो, तो यहाँ पर x = -5/2। देखो
एक्स इज इक्वल माइनस का 5/2 आया। ये जब इस 2 को -5 के अपॉन में भेजोगे तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल -5/2 और यही हम लोग का आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है, इसको करके देखो, आ जाएगा, वैसे टफ नहीं है कोई। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, पी एक्स इज इक्वल 3x है, बताओ इसका शून्यक। तो भैया पी एक्स इज इक्वल जब 0 लिखोगे तो यहाँ पर तो 3x है। अब 3x में हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। इस 3 को जब इसमें डिवाइड करोगे तो 0/3 का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, 0/3 करोगे यहाँ पर आ जाएगा 0/3 इज इक्वल एक्स, ये आएगा। तो 0/3 का तो वैल्यू 0 हो गया, x इज इक्वल 0 आ गया। ठीक है, यही आंसर है। आगे देखो, लिखा है ए एक्स का वैल्यू, ए एक्स में x का वैल्यू बताओ जहाँ पर a 0 नहीं है, a 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल 0 पुट करेंगे और क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इस वाले a को अपॉन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0/a। ठीक है, अब 0/a हो गया तो 0 में किसी से भी डिवाइड करोगे तो वैल्यू तो 0 ही आना है और यहाँ पर x बचा तो ये x लिखा है, x इज इक्वल क्या आया, 0 आया, यही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। यहाँ लिखा है पी एक्स इज इक्वल सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर c भी 0 नहीं है और d भी 0 नहीं है, दोनों रियल नंबर्स है। ठीक, क्या करेंगे, पी एक्स का वैल्यू फिर से हम लोग 0 रखेंगे तो पी एक्स इज इक्वल 0 कर दिया, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल 0 हो गया पी एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, इससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। भाई d को क्या करो, इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर केवल सी एक्स बचेगा, देखो बचा है। अब इस वाले c को d के अपॉन में ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल माइनस का d अपॉन c, क्योंकि c को इसके अपॉन में भेज दिया है, तो मल्टीपल डिवाइड में था ना, इस वजह से -d अपॉन में c, तो -d अपॉन c x का वैल्यू आ गया ईजिली, यही आंसर है। ठीक, यही आंसर है। ठीक, अब क्या है, अब इसके बाद मेरे ख्याल से एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 पूरा बेसिक से लेकर के लास्ट एक्सरसाइज ख़त्म करने तक सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, मेहनत लगती है सब करने में, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए डेली नए नए वीडियोस लाते रहें और हम लोग को भी हौसला मिले। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। ठीक।